जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं जो सरकारी नौकरी के लिए मतलब कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा और सुनहरा मौका है कि आईबीपीएस क्लार्क रिक्रूटमेंट 2022-23 इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स आईबीपीएस सीआरपी क्लर्क्स 12 फॉर वैकेंसीज ऑफ 2023 to 24। मतलब जो भी लोग पिछले साल अप्लाई किए थे आईबीपीएस और वो लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से उस साल एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो वो इस साल फिर से अगर अप्लाई कर चुके हैं तो उनको फ्रेश अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और जिन्होंने नहीं किया तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो वैकेंसी निकाला गया है क्लारिकल कैडर के लिए, उसमें वैकेंसी है 6035। और इसमें जो हमारे बैंक्स हैं, उनमें बैंक में से जो हमारे देश के 11 बड़े बड़े दिग्गज बैंक हैं, वो इसमें मतलब इस आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब हम में से अगर जो कोई इसके लिए सिलेक्शन होगा, वो इन्हीं किसी बैंकों में जॉब उसको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कौन कौन से बैंक है इसमें बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। और इसमें अगर हम 2022 की जो वैकेंसी निकाला गया है, उसमें जो हम लोग अगर वैकेंसीज की देखें तो अंडमान निकोबार के लिए 4 पोस्ट हैं, आंध्र प्रदेश के लिए 140, अरुणाचल प्रदेश के लिए 14, असम के लिए 27-57, बिहार के लिए 221, चंडीगढ़ के लिए 12, छत्तीसगढ़ के लिए 104, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव के लिए 1, दिल्ली के 295। ऐसे ही बहुत सारे हैं जो नीचे आप देख पा रहे हैं। और आईबीपीएस क्लार्क 2022 एज लिमिट, अगर हम उम्र की बात करें तो कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं और कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारा उम्र 20 से 28 साल के बीच में होना चाहिए। यानी कि अगर 1 जुलाई 2022 से पहले आपका उम्र 20 से 28 के बीच में होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/7/1994 एंड नॉट लेटर देन 1/7/2022। मतलब जिन लोगों का जन्म 1994 में जुलाई के महीने में हुआ है, वो भी 2 तारीख, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो जिनका जन्म हुआ है वो नहीं कर सकते, और जिनका जन्म 1/7/2002 में हुआ है वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद में जो होगा मतलब वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसके बीच में होना चाहिए। 94 से लेकर 2002 के बीच में आपका जन्म तिथि होनी चाहिए, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे एससी और एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और आईबीपीएस क्लार्क रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी की अगर बात करें हम, तो उसमें आपको एक बैचलर डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। वो भी आप कहीं से भी किसी मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप वहाँ से जब भारत सरकार का जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उनमें किसी में से आपको डिग्री पास होना पड़ेगा। यानी कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। वो कोई भी डिसिप्लिन से हो सकता है, आप आर्ट्स में कर सकते हैं, कॉमर्स में, साइंस में, और किसी स्ट्रीम में कर सकते हैं। और आपका जो कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, देन शी इज ए ग्रेजुएट ऑन द डे ही शी रजिस्टर्स, इंडिकेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन व्हाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे तब आपको डिग्री में आपको मार्क्स कितना मिला है वो भी आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। और साथ में अगर कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम्स इज़ मैंडेटरी। मतलब जो भी बंदा उसमें अप्लाई करेगा उनको कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं बैंक में जितने सारे काम आजकल होते हैं वो सब कंप्यूटर में होता है, तो इसलिए आपको कंप्यूटर का जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप में किसी को नहीं जानते हैं तो आप इस बीच में जो आपको वक्त मिल रहा है उस वक्त आप सीख सकते हैं वो। प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूटी कैंडिडेट शुड नो हाउ टू रीड, राइट, स्पीक एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर हुच वैकेंसी कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई इज प्रिफरेबल। मतलब यहाँ पे जो ऊपर में मैंने आपको दिखाया था स्टेट वाइज वैकेंसी है, उसके हिसाब से अगर आप कोई बंदा अगर किसी स्टेट में अगर जॉब पाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो उसको जानना पड़ेगा, अंग्रेज़ी के साथ साथ। क्योंकि अगर वो लिख और जान नहीं पाएगा तो कस्टमर से कैसे आप डील करेंगे। इसके लिए आईबीपीएस ने ये बताया है कि आपको उसमें माहिर होना पड़ेगा। आईबीपीएस क्लार्क 2022 सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, उसमें सिलेक्शन के लिए आपको ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पहले देना पड़ेगा। फिर अगर उसमें आप क्लियर करते हैं तो आपको ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन में बैठाया जाएगा, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। मतलब 3 चरणों में उसका सिलेक्शन पूरा किया जाएगा। आईबीपीएस क्लार्क एग्जाम स्ट्रक्चर, अगर हम उसकी ऑल रीजनल लैंग्वेज इन इंग्लिश, अगर उसका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर कैसा रहेगा उसके ऊपर अगर बात करें तो हमें यहाँ पे दिखा जाएगा कि जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा उसके लिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज का 30 सवाल दिए जाएंगे, और मैक्सिमम उसमें 30 मार्क हमें मिल जाएगा। मतलब उसमें एक क्वेश्चन का 1 मार्क आपको वहाँ पे दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और सब मिलाकर हमें 100 मार्क का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम दिया जाएगा, जिसमें से एक सवाल का एक जवाब रहेगा। मेन एग्ज़ाम में अगर बात करें तो उसमें हमारा जो एग्ज़ाम होगा उसमें हमें क्या पूछा जाएगा वो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस
उसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश से 40, रीजनिंग एंड एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपको 50 सवाल पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50, यानी कुल मिलाकर आपको 200 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर अगर इसके एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो हमारे जो SC ST हैं उनके लिए 100 रुपये, और जो हमारे अदर्स जो हैं मतलब जो भी जनरल कास्ट के हैं मतलब SC ST को छोड़कर PWD और EXSM को छोड़कर जो भी हैं उनको 600 रुपये देना पड़ेगा। हाउ टू अप्लाई, अगर आप एलिजिबल हैं तो एलिजिबल इंडियन नेशनल कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू IBPS ऑनलाइन पोर्टल @ibpsonline.ibps.in CRPCL 12 जून 2022 फ्रॉम 1 जुलाई 2022, मतलब 1 जुलाई से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट्स का शूट अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट हैंड इंप्रेशन, ये सब आपको जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको तैयार रखना है और ये सब आप वहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। द लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 21/7/2022, मतलब इस महीने के 21 तारीख तक आप अप्लाई कर पाएंगे। 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आज अगर 2 तारीख है जुलाई का, तो अगर आपके हाथ में और करीब 18 से 19 दिन है, और मैं ये आपको सलाह दूंगा कि आप पहले अप्लाई कर दीजिए कि बाद में अगर नेटवर्क इशू आया तो आप अपना एप्लीकेशन सबमिट नहीं भी कर सकते हैं। तो कैंडिडेट शुड अपलोड स्कैन कॉपी फोटोग्राफ, वो तो हमने देखा है यहाँ पे। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन वो भी हमने बताया आपको कि 21/7/2022 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। द IBPS CRP क्लार्क्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी मेड थ्रू डेस्कटॉप मोड ओनली यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर 9+, गूगल क्रोम 30, फायरफॉक्स एंड ब्राउजर्स, मतलब आपको वहाँ पे डेस्कटॉप के मोड पे करना है आपको। और IBPS जॉब की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट डेट जो है वो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई है, और जो इसका क्लोजिंग होगा वो 21 जुलाई तक होगा। पेमेंट एप्लीकेशन जो फीस आपको इंटीमेशन चार्ज होकर देना है आपको 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में ही देना है। अब इसका आप बात करते हैं जिन लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं या फिर जो लोग अभी करने वाले हैं, तो उनको मैं ये बता दूं कि डाउनलोड कॉल लेटर्स प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो होगा, मतलब एग्ज़ाम से पहले कुछ लोगों के लिए वहाँ पे एक ट्रेनिंग का व्यवस्था किया जाएगा, शायद हर डिस्ट्रिक्ट में होगा अलग अलग सेंटर्स में, तो वहाँ पे वो अगस्त 2022 में वो आपके लिए व्यवस्था किया जाएगा। कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग वो भी अगस्त 2022 में होगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अगर अब आते हैं ऑनलाइन के एग्जामिनेशन, प्रीलिमिनरी जो होगा वो अगस्त महीने में ही होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है प्रीलिमिनरी सितंबर में ही होगा, और रिज़ल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम जो मतलब ऑनलाइन आपने जो एग्ज़ाम दिया प्रीलिमिनरी का वो सितंबर में ही निकल जाएगा, मतलब 1 महीने बाद, अगस्त में आप एग्ज़ाम दिए, सितंबर में आपको वो रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। डाउनलोड कॉल लेटर्स फॉर मेन एग्ज़ाम, जो भी मेन एग्ज़ाम में देंगे वो आपको अक्टूबर में मिल जाएगा, फिर आपको एग्ज़ाम में बैठना है अक्टूबर 2022 में, और प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 2023 तक आपको मिल जाएगा, मतलब जो भी इसी साल के अंदर सब कुछ ख़त्म किया जाएगा और आपको 2023 का अप्रैल आते आते आप उसमें ज्वाइन कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसकी जो क्वालिफिकेशन जो है, मिनिमम डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फॉर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें आपको जो मैंने पहले बताया था वही बातें यहाँ पे लिखा गया है कि आपको जो वो है वो आपको मतलब क्या बोलते हैं उसे, आपको किसी भी स्ट्रीम से एक डिग्री आपको पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 3 चरणों में किया जाएगा, पहले प्रीलिमिनरी, फिर आपका मेन एग्ज़ाम और बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक देकर और शेयर कर हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आगे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगे उसके रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो मैं यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा और वो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।